बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसाफ टीवी में खुश आमदीद। सुबह सुबह बड़ी एक अफसोसनाक खबर है कि टीटीपी के जो अफ़गानिस्तान में रहायश पजीर थे, जो टीटीपी के तालिबान जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने ज़िला बन्नू के अंदर सीडीडी का जो कैंट के अंदर सीडीडी का ऑफिशियल डिपार्टमेंट था, वहाँ पे दावा बोल के यरगमाल बना लिया है पूरे के पूरे ऑफिशियल डिपार्टमेंट को, और कुछ ऑफिसर्स को भी यरगमाल बना लिया है। और उन्होंने अपने जो तहरीक तालिबान के कुछ कैदी थे जो सीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर अरेस्ट थे, उन्होंने उनको भी मफरूर करवा लिया है। और साथ में ये मुतालबा भी किया है कि जी हमें एक हवाई जहाज़ जो है ना वो मुहैया किया जाए, ताकि हम ऑफिसर्स को भी साथ लेके और अपने जो कैदी थे जो सीडीडी के डिपार्टमेंट के पास जो अरेस्ट थे, उनको भी साथ लेके वो अफ़गानिस्तान की तरफ रवाना होना चाहते थे। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो है ना है तो अफसोसनाक वाक़या जो हर लिहाज से कंडेम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस करने वाली है वो बेसिकली 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिस पे हमें ये गौर करना चाहिए कि ये हुआ कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान ने इमरान खान के दौर में ये यकीन दहानी कराई थी कि हमारी सरजमीन से कोई भी हमलावर आपकी सरजमीन में यानी कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर जो है ना वो एंटर नहीं होगा। अफ़गानिस्तान अपनी बात पे कायम नहीं रहा। ठीक है, इमरान खान के दौर में जबकि इमरान खान के दौर में ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग जो है था, स्ट्रॉन्ग वो कैंपेन थी जिसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी मिली और काफ़ी अच्छे हमारे साथ उनकी टेबल टॉक भी हुई थी। लेकिन अब इस हुकूमत में आके डे बाई डे पीछे ये स्वाद का मामला आपकी नज़र से गुजरा, हुकूमत ने इसे डिनाई किया, नहीं जी ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। अब ये दोबारा बन्नू के अंदर ये सीडीडी के ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर हल्ला बोल के उन्होंने अपने कैदी उठा के, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई खाली बॉलीवुड की फिल्म जा रही है। उन्होंने अपने कैदी, अच्छा मज़े वाली बात यह है कि उन्होंने कैदियों को छुड़वा के फिर वीडियो भी बनाई है, वीडियो बना के क्लिप जारी किया है, क्लिप जारी करके फिर हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी सूरत हाल हो गई है। अब ये जो पीडीएम हुकूमत है ये वहशत को भी हैंडल करने में नाकाम रही है, इंटरनल सिक्योरिटी को भी इसने खतरे में डाला हुआ है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी खतरे में डाला हुआ है। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो इस हुकूमत से संभल रही है? कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो अपने केसेस को माफ़ करवाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये हमें अब सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान की एक हैवी टैक्स से जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बाड़ लगाई गई थी, उसके वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बावजूद भी वो पाकिस्तान की हदूद में एंट्री कर रहे हैं। तो कौन पाकिस्तान में ऐसा बंदा है कि जो उनको अलाउ कर रहा है? बार के ज़रिए तो वो एंटर हो नहीं सकते हैं। कौन सा ऐसा वे है या कौन से ऐसे सोर्सेज है जिसके ज़रिए टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रही है? और इवन दैट के हमारे ऑफिशियल अदारों के अंदर जो जाके ऐसे जैसे बिल्कुल एक फिल्म चल रही होती है, जिन बंदों को मारा, अपने अपने जो कैदी है, अपने जो दहशतगर्द है, उनको बाजियाब करवाया और बाद में जी हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दीजिए कि हमें एक हेलीकॉप्टर मुहैया किया जाए ताकि हम अपनी सरजमीन में पहुंच सकें। यहाँ पे सबसे पहले तो अफगानिस्तान की नाकामी है। और ये बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर बनना पड़ता है, इसने किया क्या है? इसकी जो 8 माह में कारकर्दगी के सबसे घटिया तरीन ये बंदा, इसने क्या मुल्क के लिए किया है? इसने अभी तक कोई ऐसा काम किया हो कि जिससे मुल्क की जो मिनिस्ट्री है या मुल्क के दफा के लिहाज से या वट फॉरेन मिनिस्टर के लिहाज से कोई भी ऐसी पॉलिसी इसने पास करवाई जिससे पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा पहुँचा हो? बिल्कुल ऐसी कोई नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है कि इसने बगैर किसी फ़ायदे के सिर्फ अपने इंटरेस्ट को बढ़ने के लिए 1 अरब और तकरीबन 40 करोड़ के करीब इसके दौरे हो चुके हुए हैं, जो पाकिस्तान के हक में किसी भी लिहाज से बेतसाब नहीं। इसको ये चाहिए था, जो फॉरेन मिनिस्टर है, चाहिए था कि अफगानिस्तान से टेबल टॉक करता कि भैया ऐसा क्यों मामला हुआ है, इससे कोई इन्वेस्टिगेट करता, कोई इससे पूछता जिस मामले में होती। जो पीछे स्वाद का भी मामला हुआ वो भी डिनाई कर दिया, अब ये जो बन्नू का मामला हुआ, इससे बढ़ के क्या हो सकती है? वो अलग बात है कि जो हमारी आर्म फोर्सेज है वो वहाँ पे पहुँच गई है, उन्होंने मतलब ऐलान कर दिया है कि घरों से कोई बंदा बाहर निकले, प्रेशर उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन ये एक फ़िक्र वाली बात है कि इस हुकूमत से हो क्या रहा है। कोई एक ऐसी चीज़ भी बता दें कि जिससे ये बंदे, ये हुकूमत ये बोल रही हो कि हमने जनाब ये बात जो है ना हमने डन कर दिया है और इसको शोर बना दिया है। ना इकोनॉमी बेटर हो रही है, ना जनाब सब इंटरनल सिक्योरिटी तो फुली ख़तरे में डाल दी हुई है। ठीक है ना, किसी हवाले से कोई भी रिलीफ मिल रहा हो। पहले महंगाई से मारे थे, अब उससे जी नहीं भरा तो इन्होंने हमारे ऊपर दोबारा वो जंग मुसल्लत कर दिया है।
और अफ़गानिस्तान में पिछले दिनों में भी आपने देखा कि अफ़गानिस्तान से आपकी झड़प भी शुरू हो गई है। चमन बॉर्डर के ऊपर गोलाबारी हुई है, कुछ हमारे फौजी जवान भी मरे हैं, कुछ उनके भी मरे हैं। और भाई तुम कर क्या रहे हो? कोई तो एक सेक्टर पहले मौशत से भूखे मार रहे हो, अब सीधे सीधे गोलियां मारना शुरू कर दिया। लिहाजा ये हुकूमत की सरासर नाकामी है। हम इस वाक़े की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और अपने अफसरान आला से ये मुतालबा भी करते हैं कि ये जो कम से कम अफ़गानिस्तान के मामला है, इस पे तो हमारे जो फ़ौजी भाई हैं जो बॉर्डर पे है, जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं और अपनी जानों को कुर्बान करने की नीयत से ही वहाँ पे करें। लेकिन हमारा फ़ॉरेन मिनिस्टर का बेसिकली फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट जो है ना, उसको ये चाहिए कि इस चीज़ों को शोर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।